हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको शुरू की 10 एंट्रीज समझा दी थी। आज बेटा हम आगे की जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं, ठीक है। आगे की जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं, ठीक है। 11वीं एंट्री बेटा, एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे बेटा, और वो भी कैश के अगेंस्ट, मतलब गुड्स खरीदे और कैश दे दिया। इस बात का मतलब क्या है, मेरी बात समझना। आपके पास से कैश तो गया क्योंकि आपने कैश दे दिया, और आपके पास आ गए गुड्स। गुड्स को हम डिनोट करते हैं बेटा परचेज अकाउंट से। किससे डिनोट करते हैं? परचेज अकाउंट से। तो परचेज अकाउंट को आप करो यहां पर डेबिट, और टू आपके पास से क्या चला गया बेटा? कैश अकाउंट। आपके पास से कैश गया ना बेटा, तो कैश को कर दो क्रेडिट, क्योंकि परचेज आपके पास आ गया और कैश आपके पास से चला गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स अगेंस्ट, या अगेंस्ट क्रेडिटर लिखो, यानी आपने उधार सामान खरीदा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने सामान उधार लिया है, ठीक है बेटा, ऐसे भी कह सकते हैं इसे। जब आपने सामान उधार लिया तो सामान तो आपके पास आ गया, मतलब परचेज अकाउंट तो हो गया बेटा डेबिट, और क्या नाम है? टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या है बेटा? जिससे आपने उधार खरीदा है उसने आपकी लायबिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है बेटा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी और सामान आया। जब कैश के अगेंस्ट लिया था तो परचेज टू कैश, परचेज आया था और कैश गया था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सुनो, अब आते हैं सोल्ड पे। सेल गुड्स अगेंस्ट कैश, मतलब आपने सामान बेचा है कैश के अगेंस्ट, मतलब आपके पास कैश आया, तो कैश आया होगा और सामान चला गया होगा, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों आया बेटा? क्योंकि आपकी इनकम है ना सेल, और मैंने आपको बताया था कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट और सेल्स अकाउंट होगा बेटा क्रेडिट। क्लियर? फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट, इसे सोल्ड लिख लो, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट या फिर ऑन क्रेडिट। हमने सामान क्रेडिट पे बेचा है बेटा, क्रेडिट पे मतलब उधार। अब जब उधार बेचते हैं तो आपके बनते हैं डेटर्स, क्योंकि आपको पैसा इमीडिएट नहीं मिल रहा, पैसा आपको बाद में जाके मिलेगा, तो डेटर्स होते हैं डेबिट, और सेल अकाउंट होता है क्रेडिट, क्योंकि अगेन सेल आपकी इनकम है। आगे सुनो बेटा, आगे सुनो बेटा, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फिफ्थ एंट्री की, सोल्ड एसेट्स ऑन कैश। अब की बार आप गुड्स नहीं बेच रहे बेटा, गुड्स तो तैयार माल होता है और एसेट होती है बिजनेस की इन्वेस्टमेंट टाइप। तो अब की बार आप एसेट बेच रहे हो कैश के अगेंस्ट, तो होगा क्या बेटा? आपके पास कैश तो आ गया, यानी कैश तो आपका डेबिट हो गया, लेकिन आपके पास से क्या चली गई बेटा? आपके पास से चली गई आपकी एसेट। तो कैश अकाउंट तो होगा डेबिट और आपकी एसेट हो जाएंगी क्रेडिट। एसेट क्रेडिट क्यों होंगी बेटा? क्योंकि आपके पास से आपकी एसेट्स चली गई। सिक्स्थ एंट्री, सोल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। आपने एसेट बेची उधार पे, तो क्या हुआ? आपके पास बने डेटर, आपके पास डेटर्स बने, यानी जो आपको बाद में पैसे देंगे, और टू एसेट्स, एसेट्स आपके पास से चली गई, ठीक है बेटा। आगे सुनो, ये तो था यहां तक का खेल, यानी कि क्या नाम है, आपके पास एसेट्स आई एसेट्स गई, ये आपने समझा। नेक्स्ट, रिसीव्ड इनकम इन एडवांस। आपको कुछ एडवांस में मिल गया,
मतलब आपने कुछ कमा लिया एडवांस में। एडवांस में मतलब आपके पास कैश तो आया, लेकिन बेटा वो पैसे का जो रिटर्न है वो आपको बाद में पेड करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास एसेट तो पैसा तो आ गया, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना उस पैसे के बदले बाद में, तो आपको एक लायबिलिटी बन जाती है एडवांस इनकम, क्योंकि एडवांस इनकम का जो रिटर्न है वो आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। इसलिए कैश तो आ जाता है, लेकिन साथ में वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक की एंट्रीज आप कंप्लीट कर लो। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एंट्रीज को खत्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच।